इस कहानी में मुख्यतः रूप से एबल को दिखाया जाता है कि किस प्रकार वो दो लड़कियों के चक्कर में फंस जाता है और पूरी फिल्म उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत फ्रेंच फिल्म का एक्सप्लेनेशन। एबेल का दिल तब टूट जाता है जब उसको पता चलता है कि उसकी प्रेमिका पेट से है। उसके पेट में जो बच्चा है वह एबेल के दोस्त पोल का है। मैरियाना एबेल को कहती है कि पोल और मैं एक दूसरे को 1 साल से डेट कर रहे हैं और हम 10 दिन के अंदर ही शादी कर लेंगे। ये सुनकर एबेल का दिल टूट जाता है। एबेल मैरियाना को छोड़कर चला जाता है, लेकिन एबेल कभी भी मैरियाना को भूल नहीं पाता क्योंकि वो मैरियाना को दिल से प्यार करता है। 8 साल के बाद एबेल को पता चलता है कि पोल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। एबेल पोल के फ्यूनरल पर जाता है जहां पर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैरियाना उसके बेटे जोसेफ को देखता है। 8 साल गुजर जाने के बाद भी एबेल के मन में इच्छा होती है कि वो मैरियाना के साथ फिर से रोमांस कर सके, मैरियाना फिर से उसकी ज़िंदगी में वापस आ सके। एबेल जब चुपचाप पोल की फ्यूनरल से जाने लगता है तो ईव, जो कि पोल की बहन है, वो एबेल का पीछा करने लगती है। ईव बचपन से ही पोल को चाहती है और वो एबेल से बहुत प्यार करती है। ईव को हमेशा से इस बात की जलन थी कि मैरियाना और एबेल एक साथ क्यों रहते हैं, लेकिन ईव के भाई पोल की डेथ के बाद मैरियाना और एबेल अब फिर से एक साथ रहने लगे हैं। ईव को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अपने मन में ठान लेती है कि वो किसी भी हालात में अपने बचपन के एक रस एबेल को पाके रहेगी, जो अभी मैरियाना के साथ उसके घर पर ही रहने लगा है। दूसरी तरफ मैरियाना का बेटा जोसेफ सबको ये बताता फिरता है कि उसके पापा की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर खाकर हुई है, जो उसकी माँ मैरियाना ने उसको पिलाया था। जोसेफ ये बात एबेल को भी बता देता है, लेकिन मैरियाना एबेल को बताती है कि तुम जोसेफ की बातों पर ध्यान मत देना, वो भी बच्चा है और अपने पापा को बहुत याद करता है। एक दिन पोल की बहन एव मैरियाना से कहती है, अगर तुम एबेल का साथ नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मैरियाना ये बात जाकर एबेल को बता देती है। उसके बाद मैरियाना एबेल से कहती है कि तुम कुछ दिन के लिए ईव के साथ रहने लग जाओ, लेकिन तुम मुझसे प्यार मत करना, क्योंकि मैरियाना भी अभी एबेल से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। मैरियाना की बात मान के एबेल ईव के साथ उसके घर पर रहने लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ईव को लगता है कि एबेल की उम्र मेरे से बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे ईव का प्यार एबेल के लिए कम हो जाता है। एबेल को भी ये बात महसूस होने लगती है। एक दिन ईव अपने काम से घर के लिए आ रही होती है तो उसे रास्ते में अपने भाई का लड़का जोसेफ मिलता है। जोसेफ ईव से कहता है, मेरी मम्मी और एबेल ने मिलकर तुम्हारे साथ धोखा किया है। ईव को इस बात पर विश्वास नहीं होता तो वो जोसेफ से पूछती है कि तुम्हें इस बात का कैसे पता है। तो जोसेफ ईव को अपने फ़ोन में अपनी मम्मी और एबेल की रिकॉर्डिंग सुना देता है, जो छुप कर हमेशा रिकॉर्ड किया करता था। ईव को जोसेफ की बात पर विश्वास हो जाता है। वो एबेल को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब एबेल बिल्कुल बेघर हो चुका है। उसे मैरियाना की याद आने लगती है। मैरियाना भी काफ़ी दिनों से एबेल का इंतजार कर रही होती है। एबेल मैरियाना से मिलने के लिए कोर्ट रूम में घुस जाता है जहाँ पर मैरियाना काम करती है। वहाँ पर एबेल को पुलिस पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर मैरियाना आकर एबेल को देखती है कि पुलिस ने उसे ज़मीन पर लिटा रखा है। मैरियाना एबेल को देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि उसका प्यार एबेल उसके पास लौट कर आ चुका है। ये दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। तभी मैरियाना के पास स्कूल से फ़ोन आता है कि जोसेफ आज स्कूल नहीं आया। एबेल और मैरियाना उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। लास्ट में वो अपने पापा की कब्र के पास खड़ा मिलता है। मैरियाना और एबेल जोसेफ के पास खड़े हो जाते हैं। जोसेफ एबेल के हाथ को पकड़ लेता है। अब वो एबेल को अपने पापा के रूप में स्वीकार कर चुका है। लास्ट शॉट में दिखाया जाता है कि तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के पोल की कब्र के पास खड़े हैं और पोल को याद कर रहे हैं, और ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।